हेलो एंड नमस्कार ऑल ऑफ यू। कैसे हैं भैया आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आपका अभिमैक्स यूट्यूब चैनल पर। और हम कर रहे थे अपनी सीबीटी 2 के पेपर्स। एक मैंने मैथ का सेट डाला हुआ था एंड आज हम करने वाले हैं उसी दिन आने वाले कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन। ठीक है, जो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मतलब जो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ ले लिए हैं। ठीक है, और जो बहुत ही ज़्यादा आसान है वो मैंने छोड़ भी दिए हैं। ठीक है ना। हालांकि सारा पेपर आसान ही था और मैं आपसे बोल रहा हूं कि मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का क्वेश्चन अब आने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत आसान लेवल के क्वेश्चन थे। बट इससे सीबीटी 1 में जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे उनसे रिलेशन में जरूर आएगा पेपर। ठीक है ना। तो एक बार हमें देखना था कि किस तरीके का पेपर आ रहा है, तो एक बार हम इस सीरीज को खत्म करके जल्दी से जल्दी सीबीटी के छांट छांट के क्वेश्चन जरूर लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका श्लोक का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही है, तो आप बनाने की कोशिश करिए, किया करिए। ठीक है, तो सबसे पहले सम किंग आर क्वीन। तो सम किंग, कुछ किंग क्या है, क्वीन है, तो सम किंग इज क्वीन। ठीक है, ऑल क्वीन आर ब्यूटीफुल, सारी क्वीन क्या है, ब्यूटीफुल है। तो क्वीन का सारा पार्ट किस में आ जाएगा, ब्यूटीफुल में आ जाएगा। समझ गए। अब इन्होंने बोला ऑल किंग आर ब्यूटीफुल, सारे किंग ब्यूटीफुल के अंदर। ठीक है, ऑल किंग ब्यूटीफुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ सम है, पूरा तो नहीं है, काट दो इसे। ऑल क्वीन आर किंग, ऑल क्वीन आर किंग, ऑल क्वीन आर किंग, ये भी गलत है जी, बिल्कुल गलत है। क्वीन कहाँ, किंग कहाँ, सिर्फ ये वाला पार्ट मैच कर रहा है, ऑल तो नहीं कर रहा है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, नीदर कंक्लूजन वन और नॉर टू फॉलोज। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बहुत आए हैं। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बहुत आए हैं सीबीटी 1 में भी, और यहां पर भी मैं देखता हूं कि हर एक एक सेट में तीन तीन पांच पांच क्वेश्चन आपको दिख जाते हैं ब्लड रिलेशन के। तो इसको अच्छी तरह करना है आपको। ठीक है, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, एक मैन को फोटोग्राफ में पॉइंट करते हुए अनीता सेड, अनीता ने कहा, हिज मदर्स ओनली डॉटर इज माई मदर, हिज मदर्स ओनली डॉटर इज माई मदर। इसमें सबसे पहले आपको पकड़नी होती है माई वाली लाइन, माई। तो माई मदर, अनीता ने कहा माई मदर, तो सबसे पहले अनीता को बना लेते हैं, अनीता, अनीता की मदर। ठीक है, अब अनीता क्या कह रही है कि हिज मदर, अनीता एक मैन को फोटोग्राफ में पॉइंट करके कह रही है कि हिज मदर, मैंने ये मान लिया ये है मैन। ठीक है, हिज मदर, उसकी मदर, हिज मदर ओनली डॉटर, हिज मदर की ओनली डॉटर जो है इज माई मदर, हिज मदर की ओनली डॉटर इज माई मदर। ठीक है, ओनली डॉटर इज माई मदर, तो यहां पर मदर है। ठीक है, यहां मैन है। ठीक है, और ये इनकी डॉटर है। समझ गए। और ये अनीता है। उसने पूछा हाउ अनीता रिलेटेड टू मैन, अनीता रिलेशन में क्या है, देखो इनकी माँ है और उनका भाई है, ये जो मैन है। ठीक है, और उनकी मदर है, ये रिलेशन बन रहा है पूरा पूरा ये वाला। ठीक है, और यहाँ अनीता है, तो इनका अनीता से इनका क्या रिलेशन है भाई, भांजी का रिलेशन है, भतीजी भांजी, नीस का रिलेशन हो जाएगा। समझ गए, नीस का रिलेशन हो गया, समझ में आ गया ना। तो सबसे पहले इसमें पकड़ा करो माई, माई वाला रिलेशन पकड़ोगे उतनी जल्दी ये क्वेश्चन खत्म होगा। ठीक है, देखो अगला, दीपक इंट्रोड्यूस राजू, दीपक ने राजू को इंट्रोड्यूस किया, सेइंग ही इज द हस्बैंड ऑफ ग्रैंड डॉटर ऑफ फादर ऑफ माई फादर। मैंने कहा था आपको माई पकड़ना है। ठीक है, दीपक इंट्रोड्यूस करा रहा है राजू को। ठीक है, तो ये रहा दीपक, और यहां पर मैंने कहीं अभी राजू को ले लेता हूं। अब ये बोल रहा है कि दीपक इंट्रोड्यूस राजू सेइंग ही इज द, राजू इज द हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई फादर, फादर ऑफ माई फादर, फादर ऑफ माई फादर, फादर का भी फादर। ठीक है, डॉटर इज द हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर, हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर मतलब इसकी क्या हो जाएगी, सिस्टर हो जाएगी, और उसका हस्बैंड हो जाएगा राजू। समझ गए। तो हाउ इज राजू रिलेटेड टू दीपक, राजू क्या है भाई, राजू क्या है, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ हो गया राजू। एक बार ये पूरी टेबल बनानी सीख गए, आपका काम खत्म। और जिस भी बच्चे को यहाँ पर दिक्कत हो रही है वो मेरी प्लेलिस्ट में जाए, और एसबीआई क्लर्क रीजनिंग करके एक प्लेलिस्ट होगी, मैं यहाँ पर ऐड कार्ड्स में भी उसे डाल दूंगा, तो एक बार देख लेना। ब्लड रिलेशन के मैंने इसी टाइप के कम से कम 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हुए हैं, वहां से प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, तीसरा क्वेश्चन। उसने बोला है एक क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट है 1 एंड 2, और बताइए कि क्या एक स्टेटमेंट से आपका उत्तर निकल जाएगा, या दोनों स्टेटमेंट आपको चाहिए, या दूसरे से निकल जाएगा, या एक या दो कोई से भी यूज करके काम चल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या आ रहा है। गौतम रैंक्स 18 इन द क्लास, एक क्लास में गौतम की रैंक है 18, उसकी रैंक लास्ट से पता करनी है। ठीक है, लास्ट से पता करनी है, रैंक उसकी 18 है। ठीक है, 47 स्टूडेंट है टोटल। जब आपको पता चल गया कि ये लाइन में टोटल स्टूडेंट खड़े हुए हैं और गौतम की रैंक 18 है क्लास में, मतलब यहाँ गौतम खड़ा हुआ है और यहाँ 18वां नंबर आ रहा है, और टोटल 47 जने हैं टोटल। ठीक है, तो पीछे से आप गिन नहीं सकते हो इसका नंबर, बिल्कुल गिन सकते हो, तो ये आपका उत्तर दे देगा। ये जो पहला स्टेटमेंट है इससे आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जगन हु रैंक 10 इन द सेम क्लास, एक सेम क्लास में जगन भी है जिसकी रैंक 10 है,
और उसकी 38 है फ्रॉम द लास्ट, और लास्ट से उसकी कितनी है 38 है, ठीक है, लास्ट से उसकी कितनी है भाई 38 है। तो जैसे ही आपको सेकंड वाला पता चल रहा है तो सेकंड वाले से भी आप इसको उत्तर निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। उसकी रैंक आपको लास्ट में पता चल जाएगी कितनी है, बिल्कुल पता चल जाएगी। तो आपका या तो इसका यूज कर लो या इसका यूज कर लो, मतलब इससे भी उत्तर निकल रहा है, इससे भी उत्तर निकल रहा है, तो दोनों का ईदर 1 और ईदर 2 वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको अल्फाबेट में नेक्स्ट सीरीज याद करनी है, कौन सी आ रही है, देखो मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको बहुत पहले बताया है ABCD में, मैंने आपको लॉजिक बताया है। देखो A to Z ऑपोजिट वर्ड है, B to Y बॉय, CX क्रैक्स, DW ड्यू, DW ड्यू, ठीक है, मैंने बताए हुए हैं, जानते होंगे DFCCL वाले बच्चे। एक बार मैं और आपको कंफर्म करा देता हूँ किस चीज को, देखो कैसे कैसे करना है, एक बार मैं पूरी सीरीज बना देता हूँ ABC, ठीक है, ये बना ली, ये हमने सीरीज बना ली। अब देखो मैं, देखो ये सारे मैंने अपोजिट वर्ड ऑलरेडी लिख दिए, अब आपको याद कैसे करने हैं। देखो A का Z होता है मतलब A to Z, ठीक है, A to Z। B का Y होता है मतलब बॉय, बॉय से रिलेशन में आप बना सकते हो B का ऑपोजिट Y। C और X क्या हम बहुत खाते थे बचपन में, क्रैक्स, ठीक है, तो C का हमेशा X उल्टा। DW डर के आगे जीत है, क्या पियेंगे, ड्यू, ठीक है। EV से क्या हो जाएगा, इवन। FU से क्या हो जाएगा, फोर, FOUR फोर, ठीक है। GT रोड, GT रोड हो जाएगा ना, GT रोड किसने बनवाया था, कमेंट में जरूर बताना। HS हाई स्कूल, हाई स्कूल से याद रखो कि H का ऑपोजिट S है। IR इंडियन रेलवे, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इंडियन रेलवे, I का ऑपोजिट R। JQ हो जाएगा जंगल क्वीन, जंगल की रानी, ठीक है। KP से क्या हो जाएगा, कानपुर, कानपुर याद कर सकते हो, के का पी ऑपोजिट। LO लव, आप सभी करते होंगे, ठीक है। MN से क्या हो जाएगा, मैन, ठीक है। ये आपकी ऑपोजिट आप इस तरीके से राइमिंग में याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है सेकंड ऑप्शन DW। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्टेटमेंट कह रहा है फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, फॉर्च्यून जो है वो ब्रेव को फेवर करते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे देखो कंक्लूजन क्या बोल रहा है, रिस्क आर नेसेसरी फॉर सक्सेस, सक्सेस के लिए रिस्क नेसेसरी है, ठीक है। आगे चलते हैं, कॉवर्ड्स डाई मेनी टाइम बिफोर देयर डेथ, कॉवर्ड बहुत बार मरते हैं डेथ के टाइम, नहीं कॉवर्ड की यहाँ पर कोई बात ही नहीं हो रही है, बात सिर्फ ब्रेव की हो रही है, ठीक है। फॉर्च्यून फेवर्स ब्रेव, ठीक है, फॉर्च्यून फेवर्स ब्रेव, तो इसमें कंक्लूजन फर्स्ट ही ट्रू होगा कि रिस्क आर नेसेसरी फॉर सक्सेस, ठीक है, रिस्क तो आपको लेना पड़ता है, क्योंकि कॉवर्ड आगे ही नहीं, मतलब कहते हैं ना कि जो किस्मत है वो भी उसका ही साथ देती है जो ब्रेव होता है, ठीक है, जो ब्रेव होता है उसका ही किस्मत साथ देती है, क्योंकि जब आप आगे कदम ही नहीं बढ़ाएंगे, जब आप आगे कदम ही नहीं बढ़ाएंगे तो आप उसमें सक्सेस कैसे पाएंगे, समझ रहे हो। तो इसलिए आपको कदम तो आपको ही बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिलती है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका अल्फाबेट कोडिंग का क्वेश्चन है, देखेंगे। किंडल को लिखा हुआ है इस तरीके से और फैशन को बताना है किस तरीके से लिखा है। जैसे मैंने किंडल देखा और मैंने इधर नजर मारी तो मुझे दिख रहा है किंडल को ही उल्टा पुल्टा करके लिखा गया है, ठीक है, मुझे वही अल्फाबेट दिख रहे हैं, सिर्फ उल्टे पुल्टे करके लिखे गए हैं, ठीक है। जैसे KIN, तीन जो है ये तीन का उल्टा शुरू में लिख दिया, लास्ट में लिखा गया है NIK लिखा गया है। या ऐसा कर लो, स्टार्ट यहाँ से, जैसे ये एंड यहाँ हो रहा है ई से, यहाँ से अगला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ELDNIK, ठीक है, ऐसे ही यहाँ है तो स्टार्ट होगा N से, NOIHSAF, ये देख लो कहाँ है, NOIHSAF, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है, आसान था। आजकल ऐसे नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन बीच बीच में आ भी जाते हैं थोड़े बहुत ऐसे। देखो पजल, तो पजल को बहुत अच्छी तरह याद रखनी है आपको, पजल भी बहुत तरीके के आ जाते हैं, ठीक है, देखेंगे भाई। 6 फ्रेंड अनिल, भरत, राम, दिलीप, कार्तिक, विजय आर सीटेड इन अ सर्कल फेसिंग ईच अदर, ठीक है, तो मैं 6 पोजीशन बना लेता हूँ, 4 बन गई है, 5 6 बन गई है, ठीक है। आगे चलेंगे, अनिल इज बिटवीन दिलीप एंड भरत, अनिल बिटवीन है दिलीप एंड भरत, मैंने यहाँ अनिल ले लिया, यहाँ दिलीप ले लिया और यहाँ मैंने भरत ले लिया। आगे चलेंगे, विजय इज बिटवीन राम एंड कार्तिक, विजय इज बिटवीन राम एंड कार्तिक एंड राम इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ भरत, ये भरत है थर्ड टू द लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेफ्ट तो इधर चलेंगे, ठीक है, लेफ्ट इधर चलते, राइट इधर चलते, क्योंकि ये सारे सेंटर पर फेस कर रहे हैं, ठीक है ना। थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड लेफ्ट हो जाएगा यहाँ पर राम, ठीक है। उसने बोला कि राम, विजय इज बिटवीन राम एंड कार्तिक, विजय इज बिटवीन राम एंड कार्तिक, यहाँ विजय आ जाएगा, यहाँ कार्तिक आ जाएगा। आपकी 6 की 6 सेटिंग हो चुकी है, ठीक है। आगे चलेंगे अब और क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन ऑफ अनिल इन रिलेशन टू विजय, विजय के रिलेशन में अनिल की पोजीशन क्या है। ऑपोजिट है दोनों, आमने सामने है, विजय और अनिल आमने सामने है, ठीक है। पोजीशन पूछी है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, या तो राइट में चले जाओ थर्ड या लेफ्ट में आ जाओ थर्ड, ठीक है, या तो थर्ड राइट में चले जाओ फर्स्ट सेकंड थर्ड, या लेफ्ट में आ जाओ फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे भी आप आना चाहो।
तो यहाँ पर थर्ड टू द राइट हो जाएगा, ठीक है, थर्ड इसी में है और कहीं नहीं है, ये हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। आगे पूछा उसने, हु इज बिटवीन विजय एंड दिलीप, विजय और दिलीप के बीच में कौन है, राम है, आर से क्या है, राम है, राम हो जाएगा। उसने अगला पूछा है, हु इज बिटवीन भरत एंड विजय, भरत ये रहा और विजय ये रहा, इसके बीच में क्या है, के है, के से कौन था भाई, के से था कार्ति, तो यहाँ जाएगा उत्तर क्या आ जाएगा, कार्ति, ठीक है, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उसने पूछा है कि इंग्लिश अल्फाबेट, इनको ऑप्शनों को इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ऐड करो, अरेंज करो और चूज द वन डेट बिकम्स फर्स्ट, और उसे चूज करो जो सबसे पहले आता हो, ठीक है, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अगर आप प्लेस करेंगे तो, ठीक है, तो इसमें चूज करो कौन पहले आता है, ठीक है, कौन पहले आता है, देखो ए सी सी, ठीक है, और ए सी टी, टी नहीं, सी पहले आया तो सबसे पहले आएगा, ये दोबारा से सी है तो सबसे पहले इन दोनों में चेक करेंगे और तो बहुत पीछे हो जाएंगे, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। अब ये ए सी सी है, यहाँ यू है, यहाँ ओ है, सबसे पहले ओ आता है, यू नहीं आता है, तो ये हमारा सही होगा, ये गलत होगा, तो ऑप्शन में होगा हमारा थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ गए। आगे देखो एक और अल्फाबेट का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, देखो भाई, देखो इसमें देखो मुझे जहां तक दिमाग चल रहा है, देखो पी देखते ही चलता है, ये देखो एकदम इंस्टेंट क्वेश्चन कर रहा हूँ, पहली बार देख रहा हूँ, ठीक है, पी क्यू आर एस टी, एक क्या होगा टी, आर वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है, बी सी डी ई एफ, टी और एफ होंगे, सिर्फ टी और एफ इसमें आगे, और देखो ए बी सी डी ई, ई होगा, ये हमारा ऑप्शन है राइट आंसर, ठीक है, मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्टेटमेंट क्या है भाई, गुड वॉइस इज अ नेचुरल गिफ्ट, गुड वॉइस इज अ नेचुरल गिफ्ट बट वन हैज टू कीप प्रैक्टिसिंग टू इंप्रूव एंड एक्सेल इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। उसने बोला है कि जिसकी अच्छी आवाज होती है वो एक नेचुरल का गिफ्ट होता है, ठीक है, नेचर का गिफ्ट होता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी उसको इंप्रूव करने के लिए, ताकि आप म्यूजिक के फील्ड में उसको एक्सेल कर सकें, ठीक है। अब आगे कंक्लूजन फर्स्ट, नेचुरल गिफ्ट्स नीड्स नर्चरिंग एंड केयर, नेचुरल गिफ्ट जो दिए जाते हैं उसको नर्चरिंग चाहिए होती है और केयर चाहिए होता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, जब तक आप उसको देख ही नहीं पाएंगे और उसको शार्प नहीं करेंगे तो उस गिफ्ट का भी कोई फायदा नहीं होता, तो ये बिल्कुल राइट बैठ रही है बात, ठीक है। आगे चलते हैं, बाई कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस वन कैन गेट अ नेचुरल गिफ्ट, नेचुरल गिफ्ट कभी भी कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस से नहीं आता है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस से कभी भी नेचुरल गिफ्ट आता ही नहीं है, वो गिफ्ट नेचुरल है तो तभी वो अलग से है, ठीक है, वो प्रैक्टिस करके नहीं आया, प्रैक्टिस करके स्किल डेवलप की जा सकती है लेकिन नेचुरल गिफ्ट नहीं, ठीक है, तो ये बिल्कुल भी गलत है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ओनली वन कंक्लूजन इज फॉलोज हियर, तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अल्फाबेट से नंबर की कोडिंग की गई है और देखेंगे किस तरीके से ये कोडिंग की गई है, ठीक है, मैंने थोड़ा जूम कर लिया है, क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे, देखो जी, ठीक है, देखो क्या बोला है, एंट्री का कोड किया गया है 98462, फिर स्टडी है और फिर नीटनेस का कोड करना है, ठीक है, नीटनेस का कोड करना है। एक बार मैंने जब ये वर्ड देखा नीटनेस और फिर मैं देखता हूँ कि मुझे क्या गिवन है, क्या गिवन है, तो मुझे ये देखा कि नीटनेस में जो जो अल्फाबेट हैं उनके ऑलरेडी मुझे यहाँ पर वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो मुझे और कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस सिंपल सिंपल एन ई की क्या कोड दे रखा है बस उसको सीधा सीधा पुट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एन कहाँ है, सेकंड पोजीशन, यहाँ सेकंड पोजीशन पे वैल्यू क्या है, 8 है, 8 है क्या, सेकंड पोजीशन पे 8 है, तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन भी 8 होगी और ये वाली पोजीशन भी 8 होगी। अब देखो फर्स्ट पे 8 है और इस पे भी 8 है, ठीक है, ये वाली कंफर्म हो गई बात, ठीक है। और मैंने देखा लास्ट में तो दोनों 7 7 है, इससे भी कुछ नहीं होता, और यहाँ 8 8 भी कंफर्म है, उनसे भी कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, 9 9 भी कंफर्म है। दिक्कत आ रही है यहाँ पर, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो मतलब सेकंड थर्ड वैल्यू देखो टी की वैल्यू यहाँ देखो, यहाँ टी है, यहाँ टी है, यहाँ टी है, तो यहाँ पर क्या है, 4 है, तो 4 होना चाहिए, आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, और 4 आपकी देखो यहाँ पर आ रही है, ठीक है, यहाँ पे है ना टी, टी कौन से नंबर पे, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे टी है, 4 होना चाहिए चौथे नंबर पे, तो 1 2 3 4 ये है ऑप्शन, हो सकता है ये ऑप्शन हो सकता है ना, ये हो सकता है ना, ये तो 6 आ गया यहाँ पे, यहाँ तो चाहिए ही नहीं ऑप्शन, ठीक है, ये हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देख लो 9 आएगा या 8 आएगा, तो देखो 9 आएगा क्योंकि 8 आएगा, टी के बाद क्या आएगा आपका, 8 आएगा, मतलब 4 के बाद आपकी 8 आ रही है, समझ रहे हो, समझे नहीं समझे, देखो एक बार और समझा जाए तो देखो इसने बोला है एंट्री है, ठीक है, यहाँ नंबर दे दिया 9 8 4 6 2, तो ये ई की कोड 9 है, ई का कोड जो है वो 9 है, एन का 8 है, टी का 4 है, आर का 6 और वाई का 2 है, बस सिंपल सिंपल है, ठीक है ना। आगे चलेंगे, ये एक और क्वेश्चन आ गया है इस तरीके का, तो आप देख सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हुए हैं, ठीक है। वट इज गुनाज एज आपको बतानी है और देखना है कि पहले से उत्तर आ जाएगा या लास्ट से उत्तर आएगा, ये आपको दिखाना है, ठीक है। गुना विनय एंड केशव आर ऑल ऑफ द सेम एज, गुना विनय और केशव जो हैं वो सारे एज का सेम है, और सम ऑफ एज ऑफ विनय केशव एंड अर्जुन इज 32, ऑल्सो अर्जुन इज एज ओल्ड एज विनय एंड केशव टुगेदर, ठीक है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। उसने बोला है गुना की एज निकालनी है, और जैसे ही आप पहली लाइन पढ़ते हैं तो आपको पता नहीं चल पाती है कि गुना की एज क्या होगी, ठीक है,
तो आपका पहले इससे मतलब स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट, ये उत्तर नहीं हो सकता है। आगे चलते हैं। सम ऑफ एजेस ऑफ विनय केशव एंड अर्जुन इज 32 एंड अर्जुन इज एज ओल्ड एज विनय एंड केशव टुगेदर। इससे हमारा काम चल जाएगा, ठीक है, ठीक है, मतलब इसका हम यूज कर सकते हैं, और जैसे ही हमें पता चल जाए कि ये तीनों बराबर बराबर हैं, तब हम इन दोनों का यूज करके उत्तर निकाला जा सकता है, उत्तर निकाला जा सकता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, गुना विनय एंड केशव की एज सेम सेम है, मैं मान लेता हूँ तीनों की एक्स 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 है, ठीक है। उसने बोला विनय केशव एंड अर्जुन, विनय केशव और अर्जुन, विनय और केशव की एज कितनी है, एक्स और एक्स, और अर्जुन की एज इक्वल टू है 32, ठीक है, ठीक है। उसने बोला अर्जुन इज एज ओल्ड एज विनय एंड केशव टुगेदर, अर्जुन उतना ही ओल्ड है जितना विनय और केशव साथ में ओल्ड है। विनय और केशव साथ में ओल्ड कितने हैं, 2x, अर्जुन भी क्या है 2x, बराबर में 32। 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी 32, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, 8 से हमारी गुना की एज आ गई, नहीं आ गई, और वो किसका यूज हो, इस लाइन का यूज होने से आई है ना, क्योंकि ये तो तीनों बराबर बराबर थे, समझ गए। तो इसमें आपको दोनों स्टेटमेंट की नीड होगी, तभी आप उत्तर निकाल पाएंगे। ऑप्शन 2 इज द राइट, बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर आर नीडेड। अगला क्वेश्चन करते हैं, ऑल पॉइंट्स आर रीडर एंड नो रीडर इज वाइज। सलॉक का क्वेश्चन है भाई, ऑल पॉइंट्स आर रीडर एंड नो रीडर इज वाइज, ठीक है। अब देखेंगे, नो पॉइंट इज वाइज, पॉइंट यहाँ है, वाइज यहाँ है, नो का रिलेशन रीडर है, रीडर के अंदर पूरा पॉइंट है, बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है। ऑल रीडर आर पॉइंट, रीडर कहाँ, रीडर यहाँ है, पॉइंट यहाँ है, ऑल पॉइंट आर रीडर है, ऑल रीडर आर पॉइंट नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ओनली वन कंक्लूजन इज फॉलोज इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे, धरुण हैज अ ब्रदर आनंद, धरुण का एक ब्रदर है, धरुण हैज अ ब्रदर आनंद, ठीक है। धरुण इज द सन ऑफ कुमार, धरुण इज द सन ऑफ कुमार, ये कुमार के सन हैं दोनों, धरुण, ठीक है। कृष्ण, कृष्णन इज कुमार फादर, कुमार का फादर है कृष्णन, कृष्णन इज कुमार फादर। हाउ इज आनंद रिलेटेड टू कृष्णन, आनंद का कृष्णन से क्या रिलेशन है भाई, ये है ग्रैंड सन का रिलेशन है, थर्ड ऑप्शन द राइट आंसर, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन इतने ही थे, और इतने ही इस शिफ्ट में अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, वो सारे मैंने करा दिए। तो आप देख सकते हैं इसमें 5 से 6 तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे, ठीक है, 3 से 4 आपकी सिटिंग के क्वेश्चन थे, ठीक है, 3 से 4 आपके अल्फाबेट के क्वेश्चन थे। तो इस तरीके के ही क्वेश्चन आने हैं आपके, लगातार आने हैं, ठीक है। तो एक बार इन जल्दी जल्दी इन चीज़ों को खत्म कर देते हैं सारे सेट वाइज, ठीक है, और फिर आगे CBT 1 में जो जो अच्छे अच्छे सेट आए हुए हैं वो मैंने और भी वीडियो कराई हुई हैं। अगली वीडियो में मैथ लेके आते हैं, ठीक है, जो 17 जनवरी की शिफ्ट 2 लेके आते हैं, जितने भी मैथ के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं वो वाले सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।